नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जिस पर पिछले 2-3 दिन से लगातार अलग अलग कोर्टों में दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर चर्चा की। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल को नोटिस जारी किया है। उसी तरह की एक पीआईएल और मतलब सुप्रीम कोर्ट में आ गई है और सुप्रीम कोर्ट में विक्टिम खुद आई है। जाहिर सी बात है, अगर कोई हिंदू तलाक के मामले को लेकर कोई बात कहेगा तो तमाम तरह के बवाल होने ही हैं। लेकिन ये जो दोनों मामले हैं, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट का हो या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हो, ये दोनों ही मामले विक्टिम मुस्लिम महिलाएं लेकर आई हैं। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मामले की चर्चा करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बेनज़ीर हिना नाम की एक महिला है, जिसकी 2020 में शादी हुई और 2020 में शादी होने के बाद एक बच्चा उसको हो गया। बच्चे के साथ छोटा बच्चा है, उसके बावजूद वो जर्नलिस्ट है, वर्किंग वीमेन है। पति ने उसको व्हाट्सएप पर या चिट्ठी लिखकर या मेल करके तलाक दे दिया और चूंकि ट्रिपल तलाक तो बैन है, इसलिए उसने उस व्यक्ति ने भी बड़े चालाकी से ये किया कि ट्रिपल तलाक देने की बजाय वो एक बार तलाक मेल लिखेगा या चिट्ठी डालेगा या व्हाट्सएप करेगा और उसका एविडेंस रखेगा कि हमने ये 3 बार तलाक लिया है और एज पर कुरान लिया है। कुरानिक तलाक इसको कहते हैं। तो पहले चर्चा शुरू करें कि आखिर ये मामला क्या है और हम देख क्या रहे हैं, पिटिशनर ने लगाया क्या है। मामला है, देखिए, तलाक का एक जो विषय है, भारत में हिंदू समाज में तलाक नाम का कोई शब्द नहीं है। विवाह विच्छेद 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज में ये मानकर चलते हैं जिसका विवाह हुआ है वो ऊपर से तय होकर आया है, नीचे केवल हमने विवाह किया है और ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, इसलिए इसको निभाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। दोनों के इक्वल फंडामेंटल राइट हैं। पुरुष पर भी नारी का आधा अधिकार है, इसलिए अर्धनारीश्वर भी भगवान को कहा जाता है। और यहाँ तक कि बहुत सारे शास्त्रार्थ हुए, जैसे मुंडन मिश्र का एक प्रकरण आया है आदि शंकराचार्य के साथ कि उनकी पत्नी ने, मिश्रा जी की पत्नी ने ये कहा शंकराचार्य से कि तुम कैसे मेरे पति को हरा सकते हो जबकि मेरे पति पर आधा अधिकार हमारा है। शंकराचार्य जी ने ये स्वीकार किया और कहा कि मुंडन मिश्र अभी हारे नहीं माने जा सकते। क्यों? क्योंकि उनकी भार्या को हराए बगैर वो हार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भार्या का आधा अधिकार पति पर होता है। खैर, इस तरह की चर्चाएं भारत में बहुत आम हैं और बहुत लंबी हैं। वो कालांतर में मुसलमानों के आने के बाद भारत में इस तरह की विकृतियां आईं और विकृतियां अंग्रेजों के आने के बाद और आई, और जैसे जैसे हमने यूरोप की तरफ देखा तो फिर महिलाओं का सम्मान, दहेज प्रथाएं और ये सब होती चली गई और समस्याएं भारत में बड़ी खड़ी हो गई। हालांकि स्वतंत्रता के बाद इन पर कानून बने और पहले भी कानून बने, लेकिन धीरे धीरे समाज अब लाइन पर आ चुका है। अब तो महिलाएं खुद ही दहेज मांगने पर मना करने लगी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जैसा कहते थे कि हिंदुओं में और मुसलमानों में एक बेसिक फ़र्क है। रूढ़ी की समस्याएं तो हिंदुओं में भी हो सकती हैं। रूढ़ी की समस्या मतलब कि कुछ जो इमोरल प्रैक्टिसेस हैं, गलत प्रैक्टिसेस हैं, कुरीतियां हैं, वो हिंदुओं में भी हो सकती हैं, मुसलमानों में भी हो सकते हैं। लेकिन हिंदुओं की खास बात यह है कि वो कुरीतियों के खिलाफ लड़ते हैं, थोड़े दिन विरोध करते हैं और फिर कुरीति को हटा देते हैं और इस प्रकार वो प्रोग्रेसिव चलते हैं। लेकिन उनका कहना मुसलमानों की तरफ दूसरा है। वो ये कहते हैं मुसलमान कुरीतियों के साथ ही जिंदा रहना चाहता है। वो कुरीति को इस्लाम के साथ जोड़ता है और इस्लाम के साथ जोड़ने के बाद उस पर वो रिजिट हो जाता है और लड़ने पिटने मरने को तैयार हो जाता है। इसलिए इस्लाम में रिलीजियस रिफॉर्म्स या इस्लाम जो है वो रिफॉर्मेटिव नहीं है, जबकि हिंदुइज्म प्योर रिफॉर्मेटिव है। और हम कहते भी हैं कि लगातार कि भाई परिवर्तन संसार का नियम है, जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे हम स्वीकार करते हैं। प्रिंसिपल वेदानुकूल होते हैं लेकिन परिवर्तन समय अनुकूल होते हैं। तो हम मूल धारा जो है वो वेदों की लेते हैं, शास्त्रों से लेते हैं और उन शास्त्रों को समय अनुसार अप्लाई करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल नहीं छोड़ते लेकिन हम उसको अप्लाई करते हैं वो समय अनुकूल। मुसलमान ऐसा नहीं करते, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का भी कहना था।
अब सवाल पैदा होता है कि विवाह हो गया, निकाह हो गया, चूंकि उनके यहाँ मुसलमानों के यहाँ निकाह भी ऐसा नहीं माना जाता कि भाई वो ऊपर से बंद कराया, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में जस्टिस अहमद ने बहुत पहले एक पूरी रूलिंग दी थी और ये कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, मेहर यानी कि सेलिंग अमाउंट मेहर कहा जाता है और गुड्स महिला कही जाती है, यानी कि महिला का परचेज प्राइस मेहर है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट है इन कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो लोग भी जानते होंगे, संविदा की डेफिनेशन जो लोग जानते होंगे, वो ये कहा जाता है कि कोई भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रतिफल होना अनिवार्य है, तो वो प्रतिफल के रूप में जो मेहर का अमाउंट तय होता है महिला के शरीर को एक्सेस करने के लिए, वो मेहर प्रतिफल रहता है और महिला गुड्स रहती है जिसको परचेज की तरह सेल परचेज की तरह पति परचेज टाइप का करता है, ऐसा जस्टिस अहमद कहते थे। पूरी रूलिंग है उस पर उनकी जो एक्सप्लेन किया, और ये अभी की नहीं, ये आज़ादी से पहले प्रीवी काउंसिल और पता नहीं कहाँ की है। उसके बाद वही प्रिंसिपल लगातार चलता चला आया। लेकिन निकाह हो गया, यहाँ तक हम स्वीकार कर सकते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, निकाह हो गया, चलो जो भी उसमें कुरीति थी, प्राइस था, ये था वो था, ठीक है। लेकिन विवाह विच्छेद की जो परंपरा मुसलमानों में पड़ी वो बहुत गलत पड़ी। लेकिन अब वो चूंकि जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वो उसके साथ ही जीना चाहते हैं, इसलिए समस्याएं खड़ी होती हैं। जैसे दो तरह की मूल रूप से तलाकें होती हैं, तलाकें बहुत प्रकार की होती हैं लेकिन दो तलाकें मूल रूप से होती हैं। एक को तलाके सुन्नत कहते हैं और एक तलाके विद्दत कहते हैं। तलाके सुन्नत उसको कहते हैं जो कुरान में जिसकी व्याख्या की गई, और तलाके विद्दत उसको कहते हैं जो बिगड़ी हुई है। जैसे ट्रिपल तलाक है जो बिगड़ी हुई है, जो हज़रत उमर के समय पर आई थी। महिलाओं को सीरिया से महिलाओं को उठा कर लाने का चक्कर था, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, उनकी महिलाओं को कैसे लेकर आए, तो ये कहा गया है कि उनको विवाह विच्छेद वहीं तलाक करवा दो, तुम्हें तो एक दो रात सोना है, तुम उस महिला को अपने साथ रख लो, हलाला कर लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, उसके बाद वो पुनः निकाह कर सकता है। एक बार उससे तलाक दिलवा दिया पति से तो वो उसके लिए हराम हो जाएगी, तुम्हारे पास ही आना पड़ेगा उसको, इसलिए तुम वहां पर होगे। तो ये हजरत उमर के समय का आया, और संसार के जो मूल कंट्री हैं मुसलमानों के, वहां पर तलाक़े बिद्दत नहीं आई। ये सिर्फ उन कंट्रियों में आई जहां पर हमला करके कब्जा किया गया। भारत भी उनमें से ही एक था, इसलिए भारत में भी तलाक़े बिद्दत आना स्वाभाविक था। और भारत की महिलाओं के साथ जैसे तलाक दिलवा दिए, किसी को तलवार दिखाई, उसको मुसलमान बना लिया, अब भी महिला अच्छी लगती है तो उसको कैसे करे, तो तलाक़े बिद्दत करवाई, जिसको ट्रिपल तलाक कहते हैं, और तलाक़े बिद्दत करवा के उसके साथ आक्रांताओं ने हलाला किया। हलाला करने के बाद उनको मुसलमान बनाकर छोड़ गया, उनका पुनः निकाह करवा दिया, उनसे जो बच्चे पैदा हुए। खैर, दूसरी तरीका जो तलाक़े बिद्दत है, तलाक़े बिद्दत को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शहरबानों के केस में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और सरकार से कहा इस पर कानून बनाओ। सरकार ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून ले आई। आज की तारीख में ट्रिपल तलाक या उसी को इंस्टेंट तलाक कहते हैं, तुरंत तलाक कहते हैं, 3 तलाक कहते हैं। यानी कि आपको गुस्सा आया, खाना अच्छा नहीं बना, खीर में मिठास नहीं थी, उसने दरवाजा नहीं खोला, या वो चिल्लाकर उसने कुछ सामान मांगा, बच्चों को उसने सही से पहनाया उड़ाया नहीं, या बच्चों की डिमांड वो पूरी नहीं कर पा रही, ऐसी किसी भी परिस्थिति में पति को गुस्सा आया और उसने बोल दिया 3 बार तलाक, तो वो तलाक जायज होता था। और ये कहा गया कि उलेमा और मौलवियों ने इसको स्वीकार किया है, इसलिए ये तलाक जायज है, अब उसको हलाला करना पड़ेगा। ऐसा भी लोगों ने कहा कि ये मौलवियों की प्योर चाल थी ताकि वो स्त्री सुख ले सकें, और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तुमने धोखे से भी बोल दिया, सपने में भी बोल दिया, तो एक बार हमारे पास भेजना पड़ेगा, मेरे साथ उसका हलाला करना पड़ेगा, उसके बाद तुम पुनः निकाह कर लो। ये बातें कही गई। और ये भी कहा गया कि कितना कठिन काम है ये, क्योंकि मेरी पत्नी या किसी की पत्नी जो है वो किसी दूसरे मर्द के साथ रहे, इससे ज़्यादा जिल्लत की बात क्या हो सकती। उस पत्नी के लिए जिल्लत की बात नहीं जो दूसरा मर्द उसका रेप करता है, लेकिन पति के लिए जिल्लत की बात कही गई क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी मानी गई। ऐसा भी हुआ। अब दूसरे तरह की जो तलाक है, हालांकि मैं आपको बता दूं तलाक़ें बहुत प्रकार की हैं। तलाक़ तौफ़ीज़ है, खुला है, इला है, इस तरह की तलाक़ें भी हैं कि पति ने अगर अपनी पत्नी को किसी तरह से भी माँ या बहन से कंपेयर कर दिया, जैसे उसने कहा तुम्हारी आंखें मेरी माँ की तरह लगती हैं, या तुम्हारी चाल मेरी बहन की तरह है, तुम एकदम मेरी बहन की तरह बोलती हो, तो भी तलाक मान लिया जाता है।
और अब उस पत्नी या माँ को, ये उस पत्नी को माँ या बहन का दर्जा दे दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पत्नी के ऊपर अगर पिता की मतलब उसके ससुर की गलत नज़र पड़ गई और उसने उसके साथ ज़बरदस्ती कर ली और बेटे को पता लगा, तो अब वो उसकी माँ के दर्जे की हो जाएगी, इसलिए वो अब अपने पति के साथ नहीं उनके पिता की पत्नी कहलाएगी। ऐसी भी बहुत जगह प्रैक्टिसेस में है। तो वो तलाकें इला खुला या वो उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। मेरा पुराना एक लेक्चर पूरा है तलाक, उस पर आप तलाक इन मुस्लिम लॉ उसको अगर सर्च करेंगे, उसका एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देने की कोशिश करूंगा अगर वो मिल गया कहीं, तो उसको देखेंगे। तो हमने उसमें आज से जब ये तलाक बिद्दत का मामला शुरू हुआ था 8-10 साल पहले, तो सबसे पहले मैंने लेक्चर दिया था जिससे मुस्लिम स्कॉलर्स ने उसको लिया और महिलाओं को जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उससे डिटेल लेकर उसकी सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट में जो लेडी उनका जो प्रैक्टिस कर रही थी, एडवोकेट थी, उसने वो लेडी मेरे को, वो एडवोकेट मेरे को एक कार्यक्रम में मिली और उन्होंने कहा कि साहब हमने तो आपके ही लेक्चर से इसका बेसिक प्रिंसिपल लिया, तो उसके बाद हमने कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। तो वो लेक्चर बहुत बड़ा है और वो मैं इसमें दूंगा, अगर आपको पूरे तलाक के विषय में जानना है तो वहां से आपको मिल सकता है। अब आती है तलाक सुन्नत। तलाक सुन्नत का मतलब है कि जो कुरान में तलाक दी हुई है, जो सही तलाक है, जिसको अच्छी तलाक कहते हैं। तलाक सुन्नत दो प्रकार की है, हसन और अहसन। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने तलाक हसन चैलेंज किया है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट में जो तलाक चैलेंज हुई है वो पूरी तलाक सुन्नत चैलेंज हुई है। और ये कहा गया कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। क्यों उल्लंघन है? क्योंकि भारत में सभी महिलाओं को एक से अधिकार होने चाहिए। हिंदू महिलाओं को अच्छे अधिकार हैं, जबकि मुस्लिम महिलाओं को इस प्रकार के कोई अधिकार नहीं है। 4 निकाह की समस्या है और दूसरी तरफ तलाक की भी समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत को भले ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया हो, लेकिन तलाक सुन्नत तो अभी भी है, जिसमें बिना किसी कारण के डिस्क्रिशनरी पावर पति के पास होती है और वो हर एक तुर में एक बार तलाक कहता है। मैं दोनों तलाकों की, पहले तलाक सुन्नत में दोनों तलाकों की चर्चा करूं, फिर उस पर अच्छा एक्सप्लेनेशन आएगा। तलाक सुन्नत का मतलब होता है कि हर एक तुर में एक बार तलाक कहना और तीसरी बार जब तलाक कहा जाएगा तो फिर वो फाइनल मान ली जाएगी। उससे पहले 2 तलाकें रिवोकेबल हैं। कैसे है वो? दो तुर का मतलब होता है कि महिला की 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में फ्रेश टाइम पर अगर उसने तलाक कहा है एक बार, तो अगली बार उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फिर दूसरी बार तलाक कहेगा और फिर जब तीसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होगी उसकी तो फिर से तलाक कहेगा। तो ये 2 महीने में भी हो सकता है, यानी कि 3 महीने आवश्यक नहीं, 3 तुर 2 महीने में भी हो जाती, क्योंकि आज एक तुर खत्म हुई, आज एक मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुई और उसके दूसरे दिन उसने तलाक बोल दिया। दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुई, उसके दूसरे दिन उसने तलाक बोल दिया और तीसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुई, उसके बाद उसने तलाक बोल दिया, तो 2 ही महीने हुए। तो 2 महीने में 3 बार भी हो सकती है और 3 महीने में 3 बार भी हो सकती है। तलाक अहसन का मतलब होता है कि उसने 3 बार तलाक कह दिया, जैसे ट्रिपल तलाक कहते हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं होगी, वो अमल में नहीं आएगी। वो अमल में आएगी 3 तुर पार करने के बाद या 3 महीने पार करने के बाद। यानी कि 3 महीने पार होने से पहले अगर पति ये कह दे कि मैं अपनी तलाक कैंसिल करता हूं, तो वो फिर रिवोक मान ली जाएगी और अगर वो 3 महीने के बाद कुछ नहीं कहता है तो फिर वो कन्फर्म मान ली जाएगी। ये तलाक अहसन है, ट्रिपल तलाक की तरह ही है। लेकिन वो ट्रिपल जब तलाक अहसन लेता है तो महिला चली जाती है और ये कहती है कि इन्होंने 3 बार तलाक ले लिया और ये ट्रिपल तलाक है, इसलिए जो कानून बनाया है सरकार ने उसके तहत इसको जेल जाना चाहिए। तो तलाक अहसन हिंदुस्तान में डर की वजह से प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। लेकिन तलाक हसन, जिसको लोग कुरानिक तलाक भी कहते हैं, ये तलाक है तो तलाक सुन्नत थी, तो इसको कुरानिक तलाक भी कहते हैं। यानी कि ट्रिपल तलाक जो कुरान में नहीं है, जिसमें दुनिया की बहस ये होती रही कि ट्रिपल तलाक कुरान में है ही नहीं, तो फिर ये तलाक अमल में नहीं आ सकती। लेकिन जो तलाक सुन्नत में तलाक हसन है, वो है कुरान में उस तरह की व्यवस्था दी गई कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ता है तो उसको
3 महीने तक हर एक तुर के बीच में तलाक कहना होगा। तीसरी तलाक बोलने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगी। पहली 2 तलाकों को अगर वो बोलता है तो वो रिवोक हो सकती है। सपोज एक बार उसने तलाक बोला और उसके बाद उसका मन बदल गया तो वो उसको क्षमा कर सकता है। दूसरी बार तलाक बोल दिया, यानी कि 2 बार तलाक बोल दिया, फिर भी वो क्षमा कर सकता है। लेकिन तीसरी बार जब उसने तलाक बोला तो वो उसको क्षमा नहीं कर सकता। अब अगर वो उसको रखना चाहता है और अपनी गलती को स्वीकार करता है तो फिर पत्नी का हलाला ही एक सलूशन है। और हलाला क्या है? किसी और के साथ निकाह करना पड़ेगा, जिसके साथ निकाह किया उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसको इद्दत पीरियड पार करना पड़ेगा, ये डिसाइड करने के लिए कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई जिस पति के साथ, जिस दूसरे पति के साथ उसका निकाह हुआ है, तो प्रेगनेंसी चेक करनी पड़ेगी। जो इद्दत पीरियड है 3 महीने 10 दिन का, वो इद्दत पीरियड बढ़ सकता है अगर वो प्रेग्नेंट पाई गई तो, यानी कि अब वो जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक दूसरे पति के साथ ही रहेगी। अब दूसरा पति उसको तलाक देगा, जैसे तलाक हसन दिया जाता है, तो वो दूसरा पति फिर तलाक देगा तो 3 महीने उसको तलाक देने में लगेंगे। फिर वो उसके बाद, या तलाक दे दिया है पहले तो इद्दत पास करने के बाद तलाक कंप्लीट हो जाता है। अब वो पहले पति के साथ आकर निकाह कर सकती है। निकाह करने में कोई बात नहीं है, उसको केवल ये कबूल 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 3 बार करना है। कोई फेरे वेरे नहीं लगाने, कोई सेरेमनी नहीं करनी। उन्होंने कहना है तुम्हें निकाह कबूल है, उन्होंने कहना है कबूल है, बस। और वो दोनों फिर से पति पत्नी हो जाएंगे। तलाक हसन को कुरानिक तलाक कहा गया, लेकिन इस पिटीशन में जो चैलेंज हुई है, इस पिटीशन में एक बात कही गई। उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे एक बताओ, जब आप इक्वलिटी बिफोर लॉ कहते हैं तो फिर महिलाओं को बिना उनका पक्ष रखे, ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम का भी विरोध है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम कहते हैं दोनों पक्षों को सुने बगैर कोई डिसीजन देना। पति ने तलाक बोल दिया और पत्नी की बात सुनी नहीं, वो बाहर चला गया। जैसे इसी केस में वो बाहर चला गया और वहां से उसने चिट्ठी भेज दी, वहां से उसने व्हाट्सएप कर दिया और कहा भैया हम तुमसे पहली तलाक आज लेते हैं, अब हम तुमसे धीरे धीरे करेंगे। अब ये एग्रीड महिला कहाँ जाए? उसका कोई सोल्यूशन नहीं। इस पिटीशन में यह कहा गया कि प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलवती एंड अदर्स। आपको याद होगा प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलवती एंड अदर्स का केस था, जिसमें सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट का पैरिटी बताई गई थी। और ये कहा गया था प्रकाश के केस में कि जिस दिन 2004 में ये अमेंडमेंट जो आया था सोनिया गांधी सरकार के द्वारा, महिलाओं को कुपर्सनरी का अधिकार देना, वो ये जजमेंट है। इसमें कुछ बातें ओबिटर डिक्टा के रूप में कही गई होंगी। इसमें उन्होंने कहा कि मैरिज और इनहेरिटेंस, यानी कि शादी और उत्तराधिकार, ये पर्सनल कोड के पार्ट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं जो इस जजमेंट में इन्होंने कोट किया। इन्होंने कहा है प्रकाश एंड वर्सेस फूलमती के केस में कि ये जो शादी है ना, ये पर्सनल कोड नहीं है। पर्सनल कोड का मतलब मैं जहां तक इससे समझ पाया वो ये है कि आप अपने परमेश्वर को कैसे याद करते हैं, आपकी पूजा पद्धतियां क्या होंगी, आप किसको पूजेंगे और कैसे पूजेंगे, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी। ये आपका पर्सनल कोड है। इस पर पति पत्नी भी किसी को कंपेल नहीं कर सकते और संसार का कोई व्यक्ति कंपेल नहीं कर सकता। इस पर कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता कि मैं अपने परमेश्वर को, मैं अपने अल्लाह को, कोई भी व्यक्ति अल्लाह को कैसे याद करेगा, मैं अपने भगवान को कैसे याद करूंगा, इस पर कोई बीच में इंटरवेंशन नहीं कर सकता। कोर्ट भी इसमें, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें मैरिज और इनहेरिटेंस दोनों लॉस के मामले में इन्होंने कहा कि ये पर्सनल कोड नहीं है, ये अपडेटेड विद, हैव टू बी अपडेटेड विद टाइम। ये समय के अनुसार इसका अपडेशन होना चाहिए, इसको सही करना चाहिए। तो यही बात वो जो मुस्लिम महिला है वो कोर्ट में आकर कहती है, बेनजीर हिना, कि भाई ये पर्सनल इनका कहाँ है? मैं जब इन्वॉल्व हूं, महिला जब इन्वॉल्व है, पत्नी इन्वॉल्व है, बच्चे इन्वॉल्व है, तो इनका पर्सनल क्या है? ये तो सार्वजनिक हो गया, तो समाज का हो गया। और 2 परिवार जुड़े हुए हैं तो ये तो बहुत बड़ा इश्यू हो गया। गली मोहल्ले रिश्तेदार सब जुड़े होते हैं, तो इनका पर्सनल क्या है? इसलिए इनका कोई पर्सनल नहीं। और इस तरह की अगर तलाक देनी ही है
तो फिर ये जुडिशियल तलाक होनी चाहिए, ये बाहर तलाक नहीं हो सकती, यूनिलेटरल एक्स्ट्रा जुडिशियल तलाक नहीं हो सकती कि एक तरफ से आपने, एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब होता है न्यायालय से बाहर आपने कोई बात कह दी, एक बात होती है कि न्यायालय के अंदर कही, तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल तलाक नहीं हो सकती और यूनिलेटरल नहीं हो सकती। इसमें बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह दोनों में से जब किसी की कमी पाई जाएगी और इम्पॉसिबल टू लिव टुगेदर की सिचुएशन होगी, तभी कोर्ट पूरी परिस्थितियों को देखते हुए पूरा अवसर देने के बाद इस मामले में वो तलाक प्रोनाउंस करता है, वो सेपरेशन प्रोनाउंस करता है पहले, फिर तलाक प्रोनाउंस करता है। वैसे ही मुस्लिम महिलाओं के साथ भी होना चाहिए। अब सवाल यहाँ मुस्लिम स्कॉलर कहना शुरू कर देंगे और वो ये कहेंगे लगातार कि भैया ये तो कुरान में लिखा है और कुरान को आप कैसे बदल सकते हो, तो आसमानी किताब है। ये महिला ये कह रही हैं कि मुझे सिर्फ एक बात ये बता दो कि मेरे अधिकारों का क्या होगा, बेनजीर हिना के अधिकारों का क्या होगा। बेनजीर हिना जो एक महिला है, उसने एक पुरुष के साथ निकाह किया, तब कंसेंट दी है, जब हम दोनों की कंसेंट से निकाह हुआ था, तो कोई एक व्यक्ति कैसे तोड़ सकता है और यूनिलैटरली तोड़ने का क्या अधिकार है। इस पर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन जो हो रहा है इक्वलिटी का, उस वायलेशन को दूर किया जाए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस तरह की तलाक पर बैन लगाए। मुझे लगता है कि ट्रिपल तलाक के बाद, जो मैं लगातार ट्रिपल तलाक के बाद के आप मेरे लेक्चर सुनेंगे, जो जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ था, तो शायरा तो उस समय मैंने ये भी कहा था कि भाई ये मुझे बता दो कुरानिक तलाक का क्या मतलब है। आपने ये ट्रिपल तलाक बंद कर दिया, लेकिन आपने उसको 3 बार तलाक देने की अनुमति दे दी होगा, कुरान में जो लिखा वही होगा। तो कुरान में लिखा लेकिन है तो यूनिलैटरली एक ही तरफ से होगी, और महिला का क्या दोष है। तो अभी वो बात क्लियर नहीं हुई, लेकिन ये पिटीशनें जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में PIL, ये पिटीशनें ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार इस पर कानून बनाए। इन्होंने जैसा कहा है कि केंद्र सरकार कानून बनाए, मुस्लिम मैरिज एक्ट में, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में संशोधन किया जाए, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में संशोधन किया जाए और मुस्लिम महिलाओं को इक्वलिटी दिया जाए, ताकि वो वही राइट ले सकें जो हिंदुस्तान में बाकी महिलाएं लेती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक राइट समय पर, एक समय पर जहां पर जिस समय आना चाहिए, हालांकि पहले आना चाहिए, वो एक ऐसा मामला आया जिस पर सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान लेता है तो मुझे लगता है वो लंबा दूर तक जाएगा और इस जजमेंट का प्रभाव मुस्लिम महिलाओं पर भारत में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। और सरकार तो मुझे लगता है कि अगर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ कहता है तो सरकार बिल्कुल रेडी बैठी है। वैसा नहीं है जैसा कि शाहबानो का जजमेंट आया था और कांग्रेस की सरकार बैठी थी और वो उसने उसको बदलने के लिए कानून में संशोधन कर दिया था, मुझे लगता है, यह कानून पास कर दिया था। मुझे लगता है आज की सरकार मुस्लिम महिलाओं के इश्यूज को लेकर, मुस्लिम महिलाओं के राइट को लेकर बहुत सजग है और वो ये मानकर चलती है कि मुस्लिम महिलाएं उसका वोट बैंक हैं। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट अगर थोड़ा सा भी या हाई कोर्ट थोड़ा सा भी इनिशिएट करता है, हालांकि हाई कोर्ट ने सेंट्रल को नोटिस कर रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इसी मामले को चूंकि सुन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इन सभी पिटिशनों को एक साथ क्लब कर ले और फिर उसके बाद सेंट्रल का रिस्पॉन्स मांगे, अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।